हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो बच्चों, आप लोगों के बीच एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 देन फाइंड dy बाय dx। यानी कि आपको फंक्शन दे रखा है कि y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 है, तो बताना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए, तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना कि इफ़ y इक्वल्स टू इतना, यानी कि हमको गिवन पार्ट है। तो जब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपको इफ से स्टार्ट होता है, अर्थात वो चीज़ आपको दिया गया है, यानी कि आपको उसमें कुछ चीज़ें दी गई है। तो क्या दिया गया है, तो y बराबर इतना दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे वी हैव। तो कोई जो है गिवन भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, आप वी हैव लिखिए तो बेहतर है। तो वी हैव से स्टार्ट करेंगे। वी हैव y इक्वल्स टू क्या दिया गया है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बटे में क्या बच्चा 2 है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको आगे क्या लिखेंगे नैनो सब, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अच्छा, आपको पता है कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस 2x होता है आपको 2 कॉस स्क्वायर x, है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका, याद रखेंगे फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है नैनो सब क्या होता है आपका, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और वही यदि यहाँ माइनस हो जाए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा नैनो सब, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चूंकि प्लस था इसीलिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए 2 थीटा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एंगल को आधा कर देना है। तो यहाँ नीचे में 2 ज्यों का त्यों, 2 और 2 क्या हो गया, खत्म। तो आपको क्या बचा बच्चा यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अच्छा स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ कॉस एक्स हो गया। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि बाहर में तो ITF है साइन इनवर्स का, और अंदर में आ गया कॉस एक्स, तो हम लोग फंस गए। तो हम लोग क्या करेंगे, ITF का कॉन्सेप्ट है बाबू साहब कि बाहर में यदि साइन इनवर्स है तो हम लोग अंदर में भी साइन लाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज होता है आपका, प्रॉपर्टीज होता है ITF में सब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। कब जब थीटा आपका बिलोंग करता है -π/2 से +π/2। ठीक है। तो फंक्शन के केस में यहाँ पे, फंक्शन के केस में रेंज को हम लोग मायने नहीं रखते हैं, रेंज को हम लोग माइंड में लेकर के नहीं चलते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म करने के, जब हम लोग करने के लिए जाएंगे, जब चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शन को छोटा करने का प्रयास करेंगे, तो वैसी स्थिति में ये नहीं देखते हम लोग कि ये जो थीटा है आपका एंगल वो किस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। ये ITF में जब क्वेश्चन बना रहे थे तो वहाँ पर जब यहाँ प्रॉपर एंगल दिया हुआ रहता था तब देखते थे कि वो जो एंगल है इस रेंज में आता है कि नहीं आता है। तो वेरिएबल के केस में हम लोगों को चेक करना नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं। अब साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो हम लोग का टारगेट है कि बाहर में ITF यदि साइन का है तो अंदर में TF साइन का चाहिए। तो क्या करें कि कॉस के जगह पर साइन आ जाए, तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। क्या पढ़ते आए, देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, है ना, इस कॉस को लिख सकते हैं सब हम लोग क्या, साइन π/2 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, बाहर में ITF अंदर में TF, तो रिजल्ट क्या होगा, थीटा ना, यानी एंगल हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, DC, तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा नैनो सब, देयरफॉर dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे गौर से देखिए, इधर भी लगा दीजिए dy/dx। ठीक है, इधर भी लगा दीजिए। अब ये π/2 क्या है आपका कांस्टेंट, उसका DC 0 माइनस और x का 1, तो यानी अल्टीमेट रूप से, है ना, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया। नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।